अस्सलाम वालेकुम। मैं मैथ मास्टरी में आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप लोग सब। आज हम करेंगे MTA 304 का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है 3 आइडेंटिकल स्मूथ वॉल्स ईच ऑफ mass mkg आर लेबल्ड एज A, B एंड C। दे रेस्ट, ये रेस्ट कर रही हैं, ठीक है, in contact with each other in a smooth cylindrical container. Write down in terms of m and g. mass में और g में लिखना है। The magnitude of the force exerted on ball A by ball B. The magnitude of the force exerted on ball B by C. The magnitude and direction of the resultant force exerted by ball A and C on ball B. अब हमारे पास बॉल A क्या है। बॉल A में रिजल्टेंट 1 होगा, बॉल B में mg होगा। mg यानी वेट होगा। इसी तरह B में R2 और C में mg और R1, क्योंकि और बॉल बी में R2 और mg दोनों होगा। R1 फाइंड करेंगे। R1 इक्वल टू mg, R2 इक्वल टू mg प्लस R1। R1 क्या था, mg प्लस mg, और ये 2mg होगा। R क्या होगा हमारे पास, R2 माइनस mg, 2mg माइनस mg, mg ये एक्ट करेगा अपवर्ड। अब नेक्स्ट है हमारे पास अ बॉक्स ऑफ mass 5 kg is placed on a smooth table. A force of 20 Newton is acting on the box is shown in the figure. Find the contact force acting on the box. mass क्या हमारे पास 5 kg, वेट क्या होगा 5 × 10 50 न्यूटन, और एफ नॉर्मल फोर्स 20 नॉर्मल फोर्स हमने फाइंड करनी है। दूसरी फोर्स हमारे पास 20 दी हुई है। एफ न्यूटन प्लस 20 इक्वल टू 50, एफ न्यूटन 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 न्यूटन। ये आपके क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकते हैं, शॉर्ट जो 3 नंबर्स का होता है। और जो असाइनमेंट आपकी आती है ना, वो आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन में असाइनमेंट्स आ सकती है। एक असाइनमेंट का क्वेश्चन आता है इसी तरह का होता है, और एक नेक्स्ट होता है, वो अब टॉपिक मुझे नहीं याद आ रहा है। जब हम लेक्चर 10 या 9 करेंगे ना, तो तब मैं आपको बताऊंगी। A particle of mass 4 kg is placed on inclined plane whose inclination with the horizontal is 60 mg cos 60। ये बिल्कुल सिंपल है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जब आप देखेंगे ना वीडियो नंबर 4 नहीं लेक्चर 4 की वीडियो और 5 6 की, तो तब आपको सही न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे। 2 particles of mass 2 kg each are connected by a light inextensible string passing over a smooth fixed pulley which is attached to a string C as shown in the figure. The particles are at rest. Find the tension. अब mass हमारे पास क्या गिवन है 2 kg, 2 kg है, तो हम क्या करेंगे mg 2 × 10 20 न्यूटन। इस तरह मैंने आपको बताया था ना टेंशन कैसे करते हैं। ये T2 है, सॉरी ये T3, ठीक है। ये बॉक्स ए का मैस और बॉक्स बी का मैस एक जैसा होगा, वेट सॉरी। अब T1 क्या होगा, T1 भी 20 होगा, T2 भी 20 होगा। T3 फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड पुली पे हम इस T3 देखेंगे, ये इधर T1 है और T2 है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको ऐड कर देंगे। 20 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन 40 न्यूटन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 9। अब हम लेक्चर 9 करते हैं। 2 or more forces, नज़र आ रहा है, ये ब्लर हो गया है, whose line of action intersect a torn point or called concurrent forces। MCQs में ये डेफिनेशन आ सकती है। such forces always have resultant through the point of concurrence। इसमें जी आपने बताना है कि कंकरेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं। जब 3 फोर्सेस मिल रही होंगी ना, तो वो कंकरेंट फोर्सेस होंगी, ठीक है। 2 से ज़्यादा फोर्सेस मिल रही होंगी तो कंकरेंट होंगी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अब जो नॉट कंकरेंट होगी वो पैरेलल जो फोर्स होगी ना, वो कंकरेंट नहीं होगी। आइए आपको बात समझ रहे हैं। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसको हमने फाइंड करना है। रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। R इक्वल टू F1 प्लस F2 वेक्टर। R जब R को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी होगा RF1 प्लस F2। अब R वेक्टर हमें पता है, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे, जब इधर R के साथ R मल्टीप्लाई होगा तो R स्क्वायर आ जाएगा। F मल्टीप्लाई F वेक्टर प्लस F2 मल्टीप्लाई F वेक्टर प्लस F मल्टीप्लाई F2 वेक्टर, F2 वेक्टर मल्टीप्लाई F2 वेक्टर। अब जब 2 फोर्सेस सेम हो ना, तो उनका एंगल 0 होता है, ठीक है, उनका एंगल 0 होगा। अब
एफ और एफ ये दोनों सेम है तो इनका एंगल ज़ीरो होगा। अब ये जो इनका अल्फ़ा हम पुट करेंगे ये भी दोनों सेम ही F2 सेम है तो इसका एंगल भी हम ज़ीरो पुट करेंगे। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 का स्क्वायर कॉस ज़ीरो क्या होता है 1, ठीक है, कॉस ज़ीरो इक्वल टू 1, ये 1, ठीक है। F1 का स्क्वायर 2, F1 F2 कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे इसलिए हमने इन्हें 2 कर दिया, और F2 का स्क्वायर ये अब होल का ये एक फार्मूला बनेगा। R का स्क्वायर था अंडर रूट इसका लेंगे। नेक्स्ट ये इसको हम इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन 1 हमने की थी R इक्वल टू F1 F2 का वेक्टर। अब हम इसके साथ ना F को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। F1 मल्टीप्लाई R F1 प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये दोनों डिफरेंट हैं तो इसमें कॉस ज़ीरो आ गया। F1 का स्क्वायर F2 कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये दोनों एक जैसी थी इसलिए कॉस इसमें ज़ीरो आ गया। आइए बात की समझ। अब इसको हम डिवाइड करेंगे F1 के साथ, क्योंकि हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है फोर्सेस का, इसलिए हमें R की वैल्यू निकालनी है। और कॉस ऑफ थीटा F1 प्लस F2 कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये इक्वेशन 3 है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। अब इक्वेशन 3 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो F1 F2 प्लस, अगर दोनों एक जैसी होंगी तो ये ज़ीरो बन जाएंगी, अगर ये दो डिफरेंट होंगी तो वो उसी तरह रहेंगी। जब इसका मैग्नीट्यूड ओपन करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा F1 F2 साइन ऑफ अल्फ़ा। जब इस साइड पे कॉस होगा तो दूसरी साइड पे भी कॉस होगा, अगर इस साइड पे साइन है तो दूसरी साइड पे भी साइन ही होगा। बाई 3 और 4 इक्वेशन 4 हमारे पास थी ये R साइन F1 और F2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। R साइन ऑफ थीटा, जब 3 और 4 3 हमारे पास क्या थी R कॉस थीटा F1 F2 कॉस ऑफ अल्फ़ा, और R साइन थीटा F2 साइन अल्फ़ा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये फिर साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, R टेन थीटा इक्वल टू F2 साइन थीटा F1 F2 कॉज ऑफ। अब थीटा क्या हमारे पास होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ F2 साइन अल्फ़ा F1 प्लस F2 कॉज ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अब इसका हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसमें हम 3 केसेस फाइंड करेंगे। केस 1 में हम क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम क्या होता है इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है। और मिनिमम -1 यानी 180 लेंगे, और केस 3 में हम cos 90 लेंगे, ठीक है। R इक्वल टू F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर टू F1 F2 कॉज ऑफ अल्फ़ा। R इज़ मैक्सिमम कॉज अल्फ़ा इक्वल टू 1, अल्फ़ा इक्वल टू 0, क्योंकि 1 बाई कॉज इक्वल टू 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखें F1 का स्क्वायर F2 का ये A प्लस B का होल का स्क्वायर बन रहा है R इक्वल F1 में, तो ये मैक्सिमम हो गया। अब मिनिमम क्या होगा, कॉज अल्फ़ा इक्वल टू -1 होगा। जब -1 होगा तो ये माइनस का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि A माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो यही बन रहा है, तो इसलिए ये मिनिमम आ जाएगा। अब हमारे पास केस 3 है जिसमें हमने cos 90 लेना है। cos 90 लेंगे F1 F2 का स्क्वायर F1 F2 cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0 के इक्वल। ये याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बोला था कि जो टेबल मैंने आपको बताया वो याद रखिएगा, आगे हम यूज़ करने वाले हैं। R इक्वल F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर। अब इधर हम यूज़ करेंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ F2। थीटा, ये जो इक्वेशन 5 थी ना, इक्वेशन 5, इसमें भी हम कॉस अल्फ़ा 90 पुट कर रहे हैं, ठीक है। cos 91 होता है साइन 91 होता है, cos 90 0 होता है, टेन इनवर्स ऑफ F2 बाई F1। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में भी ये शेयर करें। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आपको मैथ मास्टरी में वेलकम करती हूँ। आज हम करेंगे MTA 304 का लेक्चर नंबर 10। हम मिड टर्म की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें अब हम लेक्चर 10 पे पहुँच गए हैं। इसके लेक्चर होंगे टोटल 22। तो अगर आपने सीरीज़ सही अच्छे से सुनी तो आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा आसान बुक है। आपने कोई क्विज़ नहीं छोड़ना, कोई आपने असाइनमेंट नहीं छोड़नी, क्योंकि क्विज़ जब हमारे पास टोटल
3 या 4 क्विज होते हैं और उनकी परसेंटेज होती है 10%, जबकि असाइनमेंट की भी परसेंटेज होती है 10%। अगर आपको, जैसे मैं कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, आपके हो गए, वैसे तो मैं असाइनमेंट की भी वीडियो बना दूँगी इंशाल्लाह, तो उसकी भी वीडियो बना दूँगी। और असाइनमेंट को भी नहीं छोड़ना, क्विज़ को भी नहीं छोड़ना। और मिड टर्म का जो सिलेबस होगा वो 20% में आपके मार्क्स में इंक्लूड होगा और फाइनल टर्म का 60%। तो चलें करते हैं, ये जो लेक्चर 10 है इसमें से एक असाइनमेंट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक असाइनमेंट का क्वेश्चन आता है इसमें। और जो क्वेश्चन असाइनमेंट में आता है ना, वो आपके पेपर्स में नहीं आता, कभी कभार आ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वही क्वेश्चन आए। शॉर्ट में आ सकते हैं, लॉन्ग में वो क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। चलें जी, आज हम करेंगे रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट कोप्लैनेट फोर्सेस। आर वाई है हमारे पास, इसमें हमने फाइनाइट सीरीज लेनी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, f1x, f2x, f3 या fnx, क्योंकि इसके मिड में हमें ये नहीं पता, इसलिए हमने इसे डॉट डॉट प्लस, यानी ये कंटिन्यू थी। अब इसको हम प्लस करेंगे तो वही उसी तरह n ऑफ x की लागत और n ऑफ y की अलग। r का स्क्वायर, ये आपने फार्मूला याद करना है। हमें बोलेंगे रिजल्टेंट फाइंड करें x और y का, आर स्क्वायर इक्वल आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। और जब r हमने स्क्वायर के साथ इस तरह फाइंड करना है, और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसमें अंडर रूट आ जाएगा। और टेन थीटा फाइंड करने के लिए टेन का फार्मूला होता है y/x। जब थीटा फाइंड करते हैं टेन इनवर्स ऑफ y/x, ये भी यहाँ पे भी आपको यही बताया जा रहा है। अब हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस शोन इन द फिगर। क्या है हमारे पास, 8 न्यूटन, एक मिनट, बुक से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। 8 न्यूटन इधर है, ये लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टल में है और उसका एंगल गिवन नहीं है। 5 न्यूटन में 30 गिवन है, 22 न्यूटन में 60 गिवन है और 4 न्यूटन में नहीं गिवन कोई भी। आपने इस तरह करना है, 1 मिनट में आपको पेज पे से। हमारे पास एंगल्स कैसे होते हैं, इस साइड पे 0 डिग्री होता है, जो राइट एंगल होता है वो 90 का होता है, इस साइड पे 180 का होता है, इधर 270 का होता है, फिर इधर अगेन 360 का, ऐसे ऑनवर्ड चलते रहते हैं। इस तरह हमें डायग्राम क्या गिवन थी, 8 न्यूटन, 5 साइन 30, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन। इसमें 60 का हमें कोई काम नहीं करना, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 8 कॉस, इसमें जब हम फाइंड करेंगे ना एक्स एक्सिस में कॉस यूज़ करेंगे, ठीक है, जबकि वाई एक्सिस में साइन को यूज़ करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए ना, तो ये आपको सारे लेक्चर समझ आ जाए। 8 कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि ये लेटा हुआ था, इस साइड पे था 8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 के साथ ये 30, 5 कॉस ऑफ 30 प्लस 2 कॉस ऑफ 90, देन 4 कॉस ऑफ 270, ठीक है। 270 जब इसको फाइंड आउट करेंगे, 8 कॉस ऑफ 0 क्या होता है 1, 30 होता है अंडर रूट 3/2, 90 पे 0 होता है और 270 पे भी 0 होता है। देन इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास x की वैल्यू होगी। इसी तरह y में अभी मैंने आपको बताया y में क्या होता है, वाई एक्सिस में साइन लगाते हैं। इसी तरह ये वही सेम चीज़। देन ये रिजल्टेंट हमने पीछे क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट क्या होती है, रिजल्टेंट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और इसी तरह रिजल्टेंट हमने इस तरह फाइंड करनी है, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है रिजल्टेंट भी फाइंड करनी है और मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। फिर हमने थीटा इसी तरह फाइंड आउट करना है, ठीक है। y/x, वाई हमारे पास क्या था, वाई क्या है 0.5, ठीक है, y हमारे पास 0.5 था और x 12.33। tan इनवर्स में y/x होता है, x/y नहीं होता, y/x होता है। अब इसी तरह हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह का आपका आएगा असाइनमेंट का क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज शोन इन द फिगर। अब ये क्या है जी, इसी तरह है, इसको मैं बना देती हूँ, मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 न्यूटन। 3 न्यूटन क्या है, वही चीज़, 3 न्यूटन इधर लेटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है, वहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है। 3 cos of 0, 6 cos of 45,
यहाँ 5 cos ऑफ 90 क्योंकि ये राइट एंगल है, 7 cos ऑफ 150, 5 cos ऑफ 30। अगर इधर यहाँ पे होता ना तब हम 270 लगाते हैं, यहाँ पे इसका एंगल गिवन है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। 3 cos ऑफ 0, 6 cos ऑफ 45, 5 cos ऑफ 90, 7 cos ऑफ 150, 5 cos ऑफ 30। इसको फाइंड करके इसी तरह y में हम साइन यूज़ करते हैं, r इक्वल एक्स स्क्र प्लस वाई का स्क्र। अगर यहाँ कोई वैल्यू गिवन ना हो ना, फिर हम क्वाड्रेंट की वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर फाइंड करेंगे एक्स स्क्र वाई स्क्र, इसी तरह tan इनवर्स फाइव में। अब हम करते हैं लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हमारे पास क्या है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन। टू फोर्सेस हैं, दोनों का ईच का मतलब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है। यानी अगर F1 है तो उसका भी मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है, F2 है तो उसका भी मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है। एक्ट एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन OA एंड OB। OA पे कर रही हैं और OB पे कर रही हैं। The angle between the forces is x. The resultant of two forces has component 9 Newton in the direction of the value of x. 9 न्यूटन हमें ये जो होगा ना, द रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, 9 न्यूटन है। आर ऑफ एक्स इक्वल 8 न्यूटन प्लस 8 कॉज ऑफ एक्स। कॉज ऑफ एक्स हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये हम एक्स एक्सिस पे फाइंड कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम कॉज लगाते हैं, वाई एक्सिस पे हम साइन लगाते हैं। 9 न्यूटन 8 न्यूटन, इस तरह कॉज ऑफ एक्स 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 82.8 डिग्री। अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करें, F1 क्या है हमारे पास 8, F2 भी हमारे पास 8 है। 2F1 F2 कॉज ऑफ एक्स, यहाँ पे एंगल हम x ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करना है, हमने y एक्सिस या tan इनवर्स कुछ भी फाइंड नहीं करना। इस तरह हम ये करके cos 82.864 ये इसका 10 न्यूटन आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट बी ऑन द लाइन ABC इन द डायरेक्शन शोन इन द डायग्राम। ये find the magnitude and resultant of the forces. The force of magnitude 15 Newton is now replaced by a force of magnitude 5 Newton acting in a same direction. The new resultant force has 0 complement in the direction BC. Find the value of m and so find the magnitude direction of the new resultant force. अब R of x क्या है हमारे पास 3 फोर्सेस की मैंने 3 है ना, ओ प्लैनेट का मतलब ही होता है 3 फोर्सेस। ठीक है, 15 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन। ये देखिए, ये 15 है, 25 है और ये 30 है। इसमें एंगल क्या गिवन है हमें, एक एंगल गिवन है, एंगल नहीं गिवन, लेकिन यहाँ डायग्राम में बनाया गया होगा। ठीक है, इसका 40 है, इसका 30। आर ऑफ एक्स उसी तरह फाइंड करेंगे, 25 कॉस ऑफ 30 और ये। ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस भी इसी तरह फाइंड करेंगे, फिर रिजल्टेंट इसका फाइंड करेंगे। आर इक्वल √r² प्लस आर वाई स्क्र 12.8 आर वाई बाई आर एक्स। अगर हमें यहाँ पे दिया हो ना आर एक्स, तो एक्स एक्सिस में लिखेंगे हम, यानी हॉरिजेंटल एक्सिस में लिखेंगे राइट एक्सिस, राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, और लेफ्ट और वर्टिकल में लिखेंगे अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। आइए बात आपको समझ चले आगे की आपको आगे। नेक्स्ट है हमने एफ कॉस ऑफ 40, हमने इसे क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन न्यू रिजल्टेंट, नए रिजल्टेंट भी फाइंड करनी है। नया रिजल्टेंट हमारे पास क्या है 12.8। एफ कॉस ऑफ 40, 25 कॉस ऑफ 70, 30 सॉरी, एफ की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देन एफ साइन ऑफ 40, 25 साइन 30 माइनस 30, देन रिजल्टेंट अपवर्ड की जाने पाएगा। अब 3 को प्लानर फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस आर 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड द डायरेक्शन इन विच फोर्सेस एक्ट are shown in the diagram. Sin A equal 0.28, cos A equal 0.9। यहाँ पे ना हमने cos A cos B sin A sin B की वैल्यूज पुट कर देनी है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। Show that the resultant of the three forces has 0 complement in the x direction. Find the magnitude। अब हमारे पास क्या है जी, हमने शो करना है 0 का complement in the x direction। Sum of f of x equal to 25 cos of A,
30 cos ऑफ v। cos ऑफ a की वैल्यू क्या है 0.96 और cos ऑफ b की 0.8। यही लगाएंगे 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। आर ऑफ एक्स से हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस। मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी। इसी तरह सम ऑफ F5 25 साइन a प्लस 30 साइन b माइनस 20 न्यूटन, ये वाली 20 न्यूटन के अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड। ठीक है, अब इस तरह फाइंड आउट 5 न्यूटन रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर 25 का अंडर रूट इक्वल टू 5 का न्यूटन। अब 3 हमें क्या गिवन है, the forces of magnitude 20 Newton is replaced by another force, the effect is changed by the reverse in। अब हमने इसको चेंज कर दिया है, 20 को चेंज कर दिया तो ये 30 हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा 3 पार्ट में, x 30 न्यूटन डाउनवर्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 12। लेक्चर 12 में क्या है, लेक्चर 12 में वही सेम न्यूमेरिकल्स होंगे। लेक्चर 13 से आगे बहुत मज़े के हैं। 2 forces each of magnitude 1 Newton and 3 Newton, 2 forces each of magnitude 1 Newton and 3 Newton act on a particle in the direction as shown in the diagram। डायग्राम हमारे पास क्या है, 1 न्यूटन है एक मैग्नीट्यूड और दूसरा 3 न्यूटन है। जबकि इसका जो एंगल है वो है 40 डिग्री। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड 3 न्यूटन फोर्स। अब रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, हम लेट कर लेते हैं 1 को p और q को 3। ठीक है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का 3 कॉज ऑफ 40, 1 प्लस p प्लस 6 और ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 3.82। अब हमने एंगल फाइंड करना है। एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, तब हम साइन ला लगाते हैं। यहाँ पे हमने कोसाइन ला लगाया है। ठीक है, साइन थीटा बाई 1 साइन 1 40 बाई 3.82, साइन थीटा क्या आ जाएगा 0.1681। थीटा फाइंड करने के लिए साइन ऑफ इनवर्स ऑफ 0.1681, थीटा इक्वल टू 9.68 डिग्री 9.7 विथ 3 न्यूटन फोर्स। विथ 3 न्यूटन फोर्स, ये वही कुछ है, ये 2 दफ़ा प्रिंट हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस साइड दैट इफ दे एक्ट एट राइट एंगल देयर रिजल्टेंट इज अंडर रूट, ये क्या लिखा हुआ है 13 है, ये 10 है, अंडर रूट 13 भी और अंडर रूट 10 भी है। एंड व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री देयर रिजल्टेंट इज अंडर रूट 13। अब हमारे पास फिगर क्या है, 60 न्यूटन पी क्यू क्यू आर क्यू पी क्यू। लेट दी फोर्स बी पी एंड क्यू। आर स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर अंडर रूट 10 का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 10। जब कोसाइन लगाएंगे 2 पी क्यू कॉस ऑफ थीटा 10 प्लस 2 पी क्यू 1/2 13 इक्वल 10 प्लस 2 पी क्यू इक्वल 1/2, 3 इक्वल पी क्यू, 13 माइनस 10 करेंगे तो 3 आ जाएगा, पी इक्वल क्यू 3 आ जाएगा। इसमें से पी या क्यू की हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम क्यू की निकालेंगे 3/p। अगर आप पी की निकालना चाहते हैं तो आगे हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 10, पी स्क्वायर प्लस 9/3/p का स्क्वायर इक्वल टू 10, पी स्क्वायर प्लस 9/p का स्क्वायर। आगे हम इसे इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पी स्क्वायर को हम टी लेट करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 10t, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। नेक्स्ट हम टी इक्वल टू 1, पी स्क्वायर 1 था तो पी इक्वल टू 1 हो जाएगा, टी इक्वल 9, पी स्क्वायर इक्वल 9, पी इक्वल टू 3, पी एक 1 आ गया, क्यू 3 हो गया। यूजिंग इक्वेशन 3 हम क्यूब में ये पुट करेंगे और इस तरह फोर्सेस हमारे पास आएंगी 3 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। लास्ट न्यूमेरिकल है इस लेक्चर का, 2 forces each of magnitude 2 Newton and 4 Newton act on a point on the particle in the direction as shown in the diagram। Calculate the angle between the resultant and 2 Newton force। tan थीटा हमारे पास क्या है, थीटा साइन अल्फा p प्लस क्यू साइन ऑफ अल्फा, ये क्यू है सॉरी, ये फार्मूला याद कीजिएगा 4 साइन थीटा। हम 2 को p लेट करते हैं और 4 को q, ये यहाँ पे डायग्राम में मेंशन है, p 2 है, q 4 है, थीटा 30 है। ठीक है,
देन हम इसमें पुट करेंगे 2 + 4 cos of 30, 4 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा इधर, 2 प्लस ये 0.36 है। जब ये tan थीटा आया था, थीटा फाइंड करने के लिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.36 इज 20.1। आगे लेक्चर 13 है। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने दोस्तों में भी ये शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।